पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन अभी अमेरिका में भी काम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर दावा कर दिया है। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग टालकर लाखों जानें ज़ाया होने से बचाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के बाद इन्हें 9 जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल हो जाएगा। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश का हवाला देते हुए उनका कहना था कि बुश ने जंग शुरू की मगर कोई जंग नहीं रुकवाई। मुझे कई जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता के 59 ममालिक ने मिलकर गज़ा अमन मुआहदे पर काम किया, जो आलमी अमन की जानिब एक अहम कदम है। पाक अफगान कशीदगी, अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी में तोसी। सिफारती ज़राए के मुताबिक जंग बंदी को दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया। आर्जी जंग बंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। पाक अफगान आला सतह मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को है। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द आज दोहा रवाना होगा। 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी जुमे की शाम 6 बजे ख़त्म हुई थी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले, अफगान शहरियों का मुलविस होना और अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिशें तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, महाजरीन की जल्द वापसी यकीनी बनाने का फैसला। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक ना हुए। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने नुमाइंदगी की। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने हमलों को पसपा किया। दिहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों के इम्तिजानों और अरबों डॉलर्स का माशी नुकसान उठाया। दरअंदाजी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें और मुज़ाकरात किए। अवाम सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। इदारों और सूबाई हुकूमतों के ताउन से अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगे। इजलास को बताया कि मुल्क में मुकीम अफगान बाशिंदों की मरहलावार वापसी का अमल जारी है और अब तक 15 लाख के करीब अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के एजाज में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से आशाइया में खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और टीम वर्क की तारीफ करते हुए कहा कि इसी जोश और जज्बे के साथ खेलते रहें, मजीद कामयाबियां हासिल होंगी। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि मुझे यकीन है कि मुस्तकिल मिजाजी और इत्तेहाद के जरिए मजीद कामरानियां समेटी जा सकती हैं। क्रिकेट महज खेल नहीं बल्कि दोस्ती और बाहमी एहतराम का पुल है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम क्रिकेट के दरख्शां रिवायात की पासदारी जारी रखेगी। अशाइये में उस्मान वाहला, आकिब जावेद और आईजी इस्लामाबाद अली नासिर भी शरीक हुए। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2021 से अब तक 3844 पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया। कल तक हमारी पनाह में हमारी ज़मीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। काबुल में इनकी अपनी हुकूमत है। इस्लामी इनकलाब आए 5 साल हो गए। पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं। दिहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। खैबर पख्तूनख्वा में एडवाइजरी काउंसिल कायम नहीं की जा रही। बानी पीटीआई ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अडयाला जेल में बानी से 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए बाज़ हिदायत दी। किसी ने खैबर पख्तूनख्वा में एडवाइजरी काउंसिल की तजवीज़ पेश नहीं की। मेरा खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा मुझे अलहदा होने की कोई हिदायत नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी के इंतखाब में मेरी काविश को सराहा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि सुहेल आफरीदी अपनी काबीना खुद तश्कील देंगे। मेरी और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में पंजाब में किसी तब्दीली की हिदायत नहीं दी गई।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को खत, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को वज़ीर आला KPK बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत देने की इस्तदा। वज़ीर आला ने बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काबीना तश्कील और गवर्नेंस के एहसास और हसास मामलात पर बानी से रहनुमाई लेना लाजमी है। वजारत दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को मुलाकात के लिए पहले ही दरख्वास्त दी जा चुकी है। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन से मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। मज़ीद 2 वज़रा अकबर इब्राहिम और माजिद खान ने काबीना से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काबीना से अलहदा होने का ऐलान करते हुए अकबर इब्राहिम ने कहा कि मैं और माजिद खान काबीना से इस्तीफ़े का ऐलान करते हैं। रियासत के हालात ख़राब किए गए और पस पर्दा कुछ और था। अनवारुल हक के साथ मज़ीद चलना इस रियासत के साथ जुल्म होगा। पीर मज़हर सईद पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। महाजरीन वज़रा ने जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की 12 मखसूस नशिस्तों के खात्मे की तजवीज़ गैर आइनी करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में लिखा कि ये नशिस्तें 1947 के महाजिर ख़ानदानों की नुमाइंदगी करती हैं। कश्मीर कॉज की असास कमज़ोर करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। आज़ाद हुकूमत की बुनियाद रियासत के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी पर रखी गई थी। महाजरीन वज़रा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कश्मीरी महाजरीन के आइनी नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। हम नौजवानों और रियासत के दरमियान फासला कम करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। तलबा के लिए दुनिया की 200 मियारी जामियात के दरवाजे खोल दिए। सिविलियन शहदा, अक़लियतों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी खुसूसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। बिलासूद कर्ज प्रोग्राम एक इनकलाबी कदम है। वज़ीर आला से साबिक वज़ीर क़मर ज़मान कायरा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत के बेटे मुस्तंसर को बाजियाब करवा लिया गया। मुस्तंसर को उनके वालिद समेत कुछ अरसा कबल कलदम तंजीम ने अगवा किया था। अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी ताहाल बाजियाब ना हो सके। खराब माशी सूरत हाल के बायस बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों की तादाद में इजाफा, वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। यूरोपीय ममालिक के वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर एजेंट माफिया की नज़र पाकिस्तानी शहरियों के लिए स्पेन वीज़ा का हुसूल मुश्किल हो गया। हज़ारों शहरी मुश्किलात का शिकार। दरख्वास्त गुजारों का इल्ज़ाम है कि वीज़ा सेंटर के बाज़ अफसरान और एजेंट्स आपस में मिले हुए हैं।